हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं जो आपका जीनियस आल सब्जेक्ट चैनल पे। इस पे आपकी मेन इंपोर्टेंट क्लास भी हो रही है, साथ में आपको इसमें समाकलन भी हमने सोचा कि चलिए इसी पे हम आपको समाकलन भी डलवा देते हैं। फिलहाल तो आपकी जितने भी आपकी क्लासेस थी केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, वो सभी आपकी GAS ट्यूशन क्लासेस पे आपकी शिफ्ट कर देंगे हैं। सिर्फ आपकी मैथ जीनियस आल सब्जेक्ट पे चलाई जा रही है और जो आपकी समाकलन पार्ट है हो सकता है कि पूरी की पूरी गणित आपको जीनियस आल सब्जेक्ट पे देखने को मिल सकती है। ये आपकी 50% गारंटी है। फिलहाल हो सकता है इसी पे चलाएं, लेकिन आपके जो अन्य क्लासेस होने वाले हैं वो आपकी GAS ट्यूशन क्लासेस पे होने वाले हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतरीन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। कतई फ्री, एक भी पैसा लगाए, आपको वहां पे पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जो जीनियस आल सब्जेक्ट पे आपका चल क्या रहा है, कंपटीशन चल रहा है, रीजनिंग आपकी पढ़ाई जा रही है, मैथ आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। तो सभी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ अकेले के दम पे आपका पूरा ताज आपके सिर पे पहनाने का प्रयास हमारे द्वारा, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान। हर घर का बच्चा होगा सरकारी, एक संकल्प एक वादा, सभी को बनाना सरकारी दरबारी। ठीक, आइए तो समाकलन। भाटी समाकलन क्या होता है, एक्सरसाइज डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कराने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। समाकलन तो हम भैया आपको नहीं बताने वाले हैं कि समाकलन की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। जरूरत का अब खेल नहीं बचा है, मात्र आपके 2 महीने बचे हैं पेपर को आने में और 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। आज शुरू आज खत्म, आज शुरू आज खत्म, और पूरी NCERT भी नहीं। जो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, जो आपसे बनते नहीं, देख के प्रणाम आप कहते हैं, आज से वो आप प्रणाम नहीं करने वाले हैं। सीधे सवाल पे सीधे निशाना यहाँ पे मारने वाले हैं। सवाल नंबर आपका पहला क्या है हमारे महोदय साहब, न सूत्र न फार्मूला, सीधे बताने वाले हैं। सवाल क्या होने वाला है, बहुत बिंदास सवाल है कि तुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, मुझे तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मिलना भी जरूरी था। बहुत शानदार जिंदाबाद प्रश्न लेके आए हैं। तो किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, दुविधा, कष्ट, समस्या नहीं होने वाली है। सवाल आपका क्या है, आइए शुरू करते हैं। आइए भैया जी, बहुत बिंदास सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपका हमारी तरफ से आपका पहला समाकलन। ये समाकलन का साइन होता है संकेत। x की घात कितनी पकड़ा दियो है, 2। फिर उसके बाद 1 -1 बटा x की घात 2 बंद, और ये आपका इसका होल स्क्वायर लगा है बाबू। अरे होल स्क्वायर कुछ भी नहीं लगा है, कुछ ना लगा है मास्टर। हाँ जी, अब उसके बाद आइए आपका dx। ये आपका सवाल है, ठीक, बहुत मस्त सवाल है, बहुत बिंदास सवाल है कि तेरे इश्क में। आइए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, ना परेशानी ना दुविधा। सवाल आपका आपके सामने है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ये आप जो समझ लें चुटकियों में लगने वाले। आइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसकी अंदर गुणा करा देंगे, बात खत्म, पैसा हजम। तो भैया जी समाकलन लगाते चलेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट इसकी होगी अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, यहाँ पहुंचेगा फिर ऊपर पहुंच जाएगा, ब्रैकेट बंद, लास्ट में आपका dx तो चल ही रहा है साथ में। अब इससे ये आपका कैंसिल, तो अब आपका बचा क्या है वो भी देख लीजिए। तो ये आपका सिर्फ x की घात 2 ही बचा है। x की घात कितना बचा है मास्टर, x की घात 2 ही बचा है। आइए बात करने वाले हैं पूरा बिंदास तरीके से। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ आपका अब क्या कर देंगे, एक आपका बचा है, अब लास्ट में dx, क्योंकि ये कट गया तो एक तो बचा, अरे कुछ तो बचा, और वो भाई माइनस का बचेगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। ये आपका मात्र इतना ही तो बचा बाबू मुसा, ठीक। आगे की प्रक्रिया आपकी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक। अब इसकी जो घात है, इनकी घात को बढ़ाते हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे बनने वाला है, तो भैया जी यहाँ पे आपका 3x की घात 2 बटे में 3 हो जाएगा, माइनस में आपका x हो जाएगा, और प्लस में आपको c जोड़ना होगा। लेकिन भैया जी समझ में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और प्रश्न कराएंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। अब हम प्रश्न कराने वाले हैं दूसरा। तो फार्मूला कौन सा लगाए हो मास्टर, फार्मूला आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, चलिए फार्मूला बता दे रहे हैं। x की घात 2 लगा दिए हैं, x की घात n का फार्मूला, x की घात n प्लस 1 कर दिए हैं, n प्लस 1 कर दिए हैं, बस ये आपका यहाँ पे, अरे यार ये आपका यहाँ पे 2 रहेगा,
ठीक, ये वाला हम फार्मूला कहाँ पे लगाए हैं मास्टर, ये फार्मूला आपका यहाँ पे लगाए हैं, इसमें ये फार्मूला लगाए हैं इसमें, तभी ये आपका इतना निकल के आया है। ये अभी कुछ समझने की बात नहीं, सीधा सिंपल सा फार्मूला होने वाला है। अब दूसरा सवाल समझा लीजिए। दूसरा सवाल क्या होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जिंदाबाद होने वाला है। इसको हटा देते हैं, इस बहुत गंदे सवाल को हटा देते हैं। सवाल दूसरा क्या होने वाला है, चलिए दूसरा भी सवाल बहुत एक इम्पोर्टेंट, एक अलग लेवल तक का सवाल है, 11वां सवाल, वो दूसरा सवाल होने वाला है। दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल देखिए क्या है कि भैया जिस समाकलन का साइन दे दिया गया है, फिर x की घात 3 दे दिया गया है, फिर भैया जी प्लस 5x की घात 2 माइनस 4, सबके बटे में कितना दे दिया गया है, x की घात 2 और dx, ये आपका इतना दे दिया गया। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सबको अलग अलग कर लेना है। तो क्या करेंगे, समाकलन x की घात 2 बटे में x की घात 2 प्लस में 5x की घात 2 बटे में x की घात 2 माइनस 4 बटे में x की घात 2 बाहर में dx। इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम आपको बहुत बड़े तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका पूरे के बटे में था कि नहीं था, था, हाँ बोलेंगे कि था। अब क्या करेंगे, है, था, है बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट नहीं पढ़ा रहे, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा है, तो था है क्या है चक्कर कुछ भी नहीं। ये एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर था कि नहीं था, था, ठीक। अब भाई जी हमने इसको क्या किया, अलग अलग ले लिया है, अलग अलग ले लिया है, सबके बटे में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस लगा था, प्लस लगा दिए, 5x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर कर दिए हैं। अब भाई जी माइनस था, इसके यहाँ कुछ नहीं था, तब भी प्रसाद तो मिलेगा ही आपको। तो अब आपका कटपिट रहा है, कटपिट क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 5 बचा आपका। ओके सरकार, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं होने वाली है, ठीक। आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली, कुछ भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। इस एक्स स्क्वायर से सिर्फ ये आपका 3 घटा, अब ये तो आपको कटेगा नहीं, ये आपको ऊपर पहुंच जाएगा, ये आपका छत पे पहुंच जाएगा। तो छत पे पहुंच जाएगा तो अब देखते हैं क्या क्या आपका बचा है, जो बचा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे x प्लस में 5 माइनस 4x की घात माइनस 2, ये आपका dx। अब आपको इनका समाकलन करना है। इनका आप समाकलन कैसे करेंगे, तो यही बात है ना पॉइंटेड मिलॉट, कैसे करेंगे, करना ही नहीं है। करना कैसे नहीं है, करना कैसे नहीं है, हो करना तो पड़ेगा। आइए दिखाते हैं, जलवा शानदार। चलिए अब हम आपको एक सूत्र बता रहे, इसकी घात आपके 1 लगी है, ठीक, इसकी घात आपकी 1 लगी है, इसकी घात आपकी माइनस की, तो आपका यहाँ पे फार्मूला क्या लगने वाला है, समाकलन x की घात n, तो फार्मूला क्या हो जाता है, x की घात n प्लस में 1, ये आपका और बटे में n प्लस में 1, ये समाकलन का है। इसमें आपके दो फार्मूले लगने वाले, एक ये आपका फार्मूला लगेगा, एक आपका x यहाँ पे 1 हो, इसको आप x मान देते हैं, ठीक, साथ में वो आपका गुणांक भी रहता है। ये आपके यहाँ पे दो फार्मूले लगने वाले हैं, फार्मूले जहां लगेंगे सवाल में उनको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब आइए सवाल को वहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समाकलन आपका लगने वाला है, तो आपका समाकलन का साइन नहीं लगेगा। तो x की घात यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 x की घात 2 बन जाएगी कि नहीं, यहाँ पे अब समाकलन का साइन नहीं लगाना है। समाकलन का सूत्र जहां से स्टार्ट कर देंगे लगाना, वहां पे आपको समाकलन का साइन नहीं लगाना है, फिर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे स्कोर खोल के बताए मास्टर, हाँ मास्टर बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब सभी में समाकलन कर दो मास्टर, ठीक। तो x समाकलन x की घात 1 प्लस, वो प्लस नहीं, अब आपका dx, ठीक, प्लस समाकलन 5 dx, ओके मास्टर, इधर भी गुणा पीछे वाले की गुणा, फिर आपका माइनस समाकलन 4x की घात माइनस का 2 dx, ये अब कतई खोल दिया है इसको, अब और इसको डिटेल से समझने वाले। अब इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन x की घात यहाँ पे 1 लगी है मास्टर, यहाँ पे n लगी थी, तो ये फार्मूला लगेगा कि नहीं मास्टर, हाँ लगेगा, तो लगाइए।
तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, x है तो x करेंगे, एक x की कितनी घात लगी है मास्टर, एक लगी है, तो एक ये रही, यानी कि जगह पे एक रखेंगे, प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बड़ा कूल मिल गया, इतना ही अभी सॉल्व करा है मास्टर। ठीक, अब दूसरा प्लस लगा है, प्लस करा दीजिए, 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो 5 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो अब आपका क्या बचा है, अब क्या बचा है वो भी बता दीजिए। वह जी डी, यहाँ पे फॉर्मूला चेंजिंग, यहाँ पे डी एक्स दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे डी एक्स बचा मास्टर। ठीक, बहुत बढ़िया, फिर माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब है जी इसको बाहर, इस 4 को बाहर निकालिए, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो ये समाकलन, फिर एक्स की घात कितनी लगी है मास्टर, -2, फिर आपका डी एक्स। ठीक, बहुत बढ़िया, अब इतना करा दे। अब इसको और डिटेल से समझने वाले हैं। एक्स की घात 2 प्लस 5 को बाहर पटक दिया, ये समाकलन का क्या बनने वाला है, सिर्फ एक्स होता है, तो यहाँ पे x कर देंगे, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 कर देंगे। अब x की घात कितनी लगी है भाई जी, समाकलन में यहाँ पे समाकलन x की घात माइनस की 2 लगी, फार्मूला क्या होता है, x की घात n प्लस में 2, तो भैया जी यहाँ पे x की घात n में आपका माइनस का 2 है, प्लस में 1 हो जाएगा, तो भैया जी कितना निकल के आएगा बाबू मुसाए, माइनस का 2 प्लस में 1, तो बटे में तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी तो 1 ही होगा, कि ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा मास्टर, हाँ माइनस का होगा। ठीक, बहुत बढ़िया कतई, तो कहाँ पे थे, अब इसकी जगह पे आपको ये रखना है, तो -4 इसकी पावर, अब प्लस कर देंगे, कि अब हमने इसका भी समाकलन, इसका भी समाकलन, इसका तो ऊपर ही कर दिए थे, प्लस ही कर दिए। अब भैया जी ये 4x माइनस 1 घात लेंगे, इसको नीचे पलट दीजिए, यहाँ पे यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नीचे नहीं, ये 1 नंबर में मिलेगा, हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, और आपको एडवांस लेवल तक के पूरे समाकलन पढ़ाएंगे हमें हमारे द्वारा। ठीक, तो x की घात 2 प्लस में 5x माइनस का 4 बटे में x प्लस में c। अरे कहेंगे कि मास्टर इसको x नीचे काहे पहुंचा दिए हो, तो ये भी बात करने वाले हैं। जब x की घात माइनस में हो तो भाई जी इसको नीचे पहुंचा देते हैं, तो ये आपका प्लस में बन जाता है। सवाल भाई जी समझ में आगो कि नहीं आगो, आगो बहुत बढ़िया से आगो। ठीक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत ही, क्योंकि आपका ये वीडियो कहाँ पे पहुंचने वाला था भैया जी, GAS ट्यूशन क्लासेस पे पहुंचने वाला था, ट्यूशन क्लासेस पे पहुंचने वाला था, लेकिन आपका पहुंचा कहाँ दिए हैं, आपका जो खुद का चैनल बनाया हुआ है, आपका खुद का बनाया चैनल है, GS पे पहुंचा दिए हैं। ठीक, GS ट्यूशन क्लासेस पे नहीं पहुंचाए हैं, जीनियस सारे सब्जेक्ट पे पहुंचा दिए हैं, सिर्फ आपके लिए। अब ये तो सवाल भाई जी समझ में तो आगा होगा ना। ठीक, अब दूसरा भी सवाल हो गया, अब तीसरा सवाल क्या है मास्टर, आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए अब देखने वाले हैं, ये आपका जो तीसरा प्रश्न है बहुत शानदार है, लेकिन बहुत हटके है, कि स्वाद जरा हटके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, मात्र एक फार्मूला आपका लगने वाला है, कौन सा फार्मूला लगने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर दिया गया है, तो होल स्क्वायर लगने वाला है। दिक्कत परेशानी दुविधा किसी को नहीं लेना है, सवाल बहुत मस्त है, कि तेरी गलियां, ये गलियां तेरी गलियां, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो a माइनस बी का क्या करने वाले हैं, होल स्क्वायर। सूत्र पता है कि नहीं मास्टर, मास्टर को पता है, तो क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर माइनस का 2ab होने वाला है। ठीक, ये फार्मूले पे इसको लगा देंगे, पटक देंगे, लास्ट में समाकलन कर देंगे, कि वो मेरी समो समा ओ क्षमा, वो क्षमा चाहिए, कोई है कि ये वतन तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, कुछ था डायलॉग, कुछ भूले हुए हैं अभी, आपको याद है तो बताइए। समाकलन का साइन, अब इस फार्मूले पे इनको पुट करने वाले, ये आपका ए है महाराज, ये आपका बी है, समाकलन कर दीजिए। तो ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर, प्लस करने वाले हैं अंडर 1 बटे अंडर रूट एक्स का क्या करने वाले हैं, होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे, फिर 2 कर देंगे भाई जी, इसका अंडर रूट एक्स की गुणा, फिर आपकी गुणा हो जाएगी 1 बटा अंडर रूट 2 के साथ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मास्टर, हो जाएगी। बहुत बिंदास सवाल है, 1 नंबर सवाल है, जहर सवाल है, कि कुछ कह नहीं सकते वो मसीह, वो दिक्कत, वो मुस्तफा क्या हो। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी अब करना क्या, कुछ भी करने की जरूरत ही क्या है, कुछ अब इनके होल स्क्वायर खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाला है तो सिर्फ आपका एक्स बचेगा। ठीक, प्लस में ये भी आपका सिर्फ एक्स ही बचेगा, हाँ, फिर माइनस का
2√x बटे में √x, ये आपका बच रहा कि नहीं? तो इससे ये आपका सिर्फ कैंसिल हो गया, तो आपका सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, ये dx इतना हो गया। अब क्या बात करने वाले हैं, अब इनमें हम करवाएंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बहुत बिंदास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? बहुत बिंदास फार्मूला है कि मजा आ जाएगा बाबू मुसाई। क्या फार्मूला है? बहुत बिंदास फार्मूला है। अब इसका तो फार्मूला, अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो भाई समाकलन x प्लस में, इसको समाकलन में दिखे दे रहे हैं, तो ये आपका dx हो जाएगा, प्लस में समाकलन 1/x का dx होगा। अगर अब फार्मूला पता रहेंगे तभी समाकलन को कर पाएंगे, तो ये आपका 2dx हो जाएगा। अब इनमें आपके कौन कौन से फार्मूला लगेगा? इसमें आपका 2 फार्मूले लगने वाले हैं। कौन कौन से लगने वाले हैं? log प्लस योग वाला आपका लगने वाला है। अब log वाला लगने वाला है, तो समाकलन x की घात n वाला आपका x की घात n प्लस में 1 लगने वाला है, बटे में n प्लस 1, ये आपका एक फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे। और दूसरा फार्मूला कहाँ पे लगने वाला है वो भी देख लीजिए। तो समाकलन 1/x जब होता है, जब आपको इसका समाकलन करना होता है बाबू मशाई, तो फार्मूला लगता है आपको log वाला, log और ये आपका x प्लस में सी, ये प्लस में सी अभी ना जोड़िए तभी बात है। ये वाला आपका फार्मूला लगता है जब आपके ऐसी कंडीशन आ जाए यहाँ पे, ये आपका फार्मूला लगने वाला। अब यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगने वाला है, समाकलन dx बराबर क्या होता है x, ये आपका 3 फार्मूले लगने वाले हैं, ठीक, 3 फार्मूले लगने वाले। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कतई है। अब जो बक्सा में बंद करेंगे वो आपके सूत्रों को बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब कोई दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं, इन 3 फार्मूलों को लगाइए उस्ताद। क्या हो गया? x से n प्लस 1, तो यहाँ पे एक घात है तो x की घात 2 हो जाएगी, जो घात होगी वो आपकी नीचे टपक के आएगी, ठीक। प्लस कर देंगे, इतना कर दिया। अब इतना करने के लिए अब log लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर देंगे log। अब है जी x है तो x आपका ये 1/x है, तो भैया जी x कर देंगे बाबू मशाई, ठीक। माइनस है तो माइनस। अब इस 2 को बाहर निकाल लीजिए। अब ये जब 2 को बाहर निकाल दिए हैं, 2 आपका यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो सिर्फ dx बचा कि नहीं? तो dx का क्या होता है? सिर्फ x, तो आप यहाँ पे x कर दीजिए। अब पूरे के पूरे समाकलन कर दिए हैं, तो प्लस में आप c जोड़ना है, और आपको कुछ करने की जरूरत ही क्या है? मुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? ये आपका आंसर हो गया। 1 नंबर में बाबा मुझे 1 नंबर में, 8 में नहीं, 1 नंबर में। 8 कौन बता रहा है? 8 नंबर में थोड़ी ना देंगे, ये तो सवाल आप चुटकियों में कर देंगे, हम आपको बता रहे हैं, तभी इतनी आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका 10 नंबर भी लगा दिया गया सवाल। अब 12वां नंबर भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, हो सकता है इस बार आपकी ये परीक्षा में सवाल देखने को मिल सकता है। बहुत मस्त सवाल है। क्या सवाल है? समाकलन करना है, कुछ भी जरूरत नहीं करने की। अच्छा, हाँ करते हैं। यहाँ पे समाकलन x की घात 3 प्लस में 3x प्लस में आपका 4, पूरे के बटे में अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो? x की घात -1/2 dx। पूरे के बटे में भैया जी x की घात -1/2 है, तो क्या कर देंगे? सबके बटे में कर देंगे। सबके बटे में नहीं, इसको ऊपर पहुंचाएंगे। पहले सबके बटे में करते हैं। आपको हम कहते हैं डिटेल से बता रहे हैं, यूट्यूब पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, मुंह से हम बता ही दे रहे हैं। ढूंढने से मिल जाए तो बोल देना, ढूंढने से आपको भगवान मिल सकते हैं, लेकिन ये वीडियो नहीं मिलने वाला है, हम आपको बता देते हैं। अच्छा, ऐसी बात, हाँ ऐसी बात। तो समाकलन x की घात 3 बटे में x की घात -1/2, प्लस लगा है मास्टर, प्लस लगा लीजिए 3/x बटे में x की घात -1/2 लगा है, लगा दिए हो मास्टर? हाँ लगा दिए। तो 4/x -1/2 लगा दिए हैं, और भैया जी समाकलन कर दिए हैं। अब -1/2 जो घात आपकी लगी है x की, इसको ऊपर पहुंचाइए, इसको ऊपर पहुंचाने का कष्ट करिए भैया जी। वो तेरी बिल्डिंग, हाँ पहुंचा दिए हो? पहुंचा दिए हैं, चलिए पहुंचाए दे रहे हैं। इस x को ऊपर पहुंचाएंगे तो ये आपकी क्या माइनस से पहुंच जाएगी, घात तो आपके प्लस में रहेगी, क्या हो जाएगी? तो सभी लोग जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं, आपकी घात पहुंचने वाली ऊपर। भैया जी समाकलन
x की घात 3 थी, ये ऊपर पहुंचेगी, ये आपके ऊपर पहुंचेगी बाबू मुसा, ये आपके ऊपर पहुंचेगी और ये आपके ऊपर पहुंचेगी, इसकी छाती पे पहुंचेगी, यहाँ पे छाती पे पहुंचेंगे, छाती पे। अच्छा मास्टर, हाँ मास्टर, छाती पे पहुंचाएंगे इसको। तू क्या मिला सारी दुनिया मिली, चला दो मारा दिल सारी बगिया मिली। और ऊपर पहुंचाया मास्टर तो क्या हो जाएगा, -1/2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक, फिर प्लस लगाए तो प्लस कर दीजिए, 3x माइनस का क्या पहुंचे, यहाँ पे इसकी एक घात है भाई, इसकी एक घात है, तो भैया जी -1/2 पर इनकी छाती पे पहुंच गया, सिर पे। प्लस कर दीजिए तो प्लस कर दीजिए, तो फिर जी 4 है तो 4, अब इनके ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, x -1/2 पहुंच जाएगा। और भाई जी ये आपका dx चला। अब तो भाई जी इनमें इसमें 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 कौन कौन सा फार्मूला, दुनिया का मात्र एक फार्मूला, क्योंकि 7.1 में एक ही फार्मूला आपका लग रहा है। कौन सा लग रहा है, तो xn+1 बराबर में क्या हो जा रहा है, तो भैया जी x की घात n का फार्मूला जिंदगी में याद देख लीजिए, कुछ तो कर जाएंगे कि x की घात n+1 बटे में n+1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला लगने वाला है बाबू मुसा। इसको डिब्बे में काहे नहीं बंद करे हो मास्टर, बंद कर रहे हैं। ठीक, अब मजा आ गया, आ गया। अब लगा दीजिए, तो लगा दे रहे हैं तो क्या होने वाला है, शुरू से बता रहे थे, खोल खल के सवाल को, सवाल को पिचिक्का बना देंगे आपके लिए। बस तू रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ, राह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया जी कहते सवाल को इसमें खोल के बता रहे हैं, तो x की घात 3 थी, 3 लगा दिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 थी, 3 लगा दी है मास्टर। अब भैया जी यहाँ पे प्लस है, मास्टर पगला आ गया हो का, नहीं पगला आ गया हो का, पहले इसको सरल तो कर लो बाबू मुसाई। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको कतई एडवांस लेवल तक कैसे लिखने वाले हैं, समाकलन x की घात 3 -1/2 है, इसके हर करेंगे बराबर तो तिरछी गुना होगी, तो इसका हर बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, हर बराबर होगा। ठीक, प्लस लगा है तो प्लस कर देंगे, फिर आपका यहाँ पे क्या है, 3x की घात 1 -1/2, यहाँ पे 1 माने तिरछी गुणा, इनकी कराएंगे, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 4x, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो जैसा लिखा है वैसे टपका देंगे, कि जैसा लिखा है वैसे टपका देंगे। ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं। अब dx जोड़ देंगे, अब इनकी हर बात बराबर करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, x की घात यहाँ पे आपकी 6 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 5, अब 5/2। अब बात आई है बढ़िया वाली, झक्कास कतई लल्लन टॉप क्लास का आई है, लल्लन टॉप क्लास। ठीक, लल्लन टॉप क्लास आई है मास्टर। ठीक है, फिर आप प्लस कर देंगे, फिर आपका इनकी कराएंगे तो 3x कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में आपका 2 हो जाएगा। प्लस कर देंगे 4x माइनस का 1/2 कर देंगे और dx कर देंगे, बस इतना हो गया। अब आगे की प्रक्रिया आपकी चलाते रहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मास्टर ये वाला फार्मूला लगेगा क्या, हाँ बाबू मुसा, अब ये आपका यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो मास्टर काहे इतनी देर कर रहे हैं, लगाइए, आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई x की घात कितनी है, x की घात 5/2 प्लस में 1 करेंगे, कहेंगे मास्टर इसे ना लिखा करो, शर्म लगती है। अरे शर्म लगती है, हाँ तो ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो 5/2 प्लस में 1 कर देंगे। अब भाई जी इनका भी हर करिए बराबर, तो ये आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं, हाँ ठीक। प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 3x 1/2 प्लस में 1 कर देंगे, प्लस में 4x माइनस 1/2 और dx। करें कि ना करें, कि करें कि ना करें, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, प्लस में आपको x ही जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब कर दीजिए नहीं कि कट्टन पिट्टा, अभी करना पड़ेगा भी, ये आपका समाकलन नहीं है, आपको एडवांस लेवल तक, यहाँ पे आप सी भी ना जोड़िए, नहीं तो पगला गया होगा। हाँ ठीक, इतना हो गया। अब देख लीजिए, इसकी हो गई यहाँ पे एक मने, इसके अंदर गुणा, इसकी इसकी उसकी उसकी सब सबके सम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 7/2 हो जाएगी, तो आप आपका 7/2 नीचे भी हो जाएगा। कैसे ये आया, क्योंकि भैया जी ये आपका
n+1 नीचे भी आता है, तो यही आपका बन रहा था। ठीक, प्लस कर देंगे, फिर ये आपका 3x, तो यहाँ पे आपका 3/2 ऊपर जाएगा, 3/2 नीचे भी आएगा। ठीक, ये आपका 4 है, इसको आपको क्या करना, ये आपका बाहर रहेगा। अब आप भैया जी क्या करेंगे, x की घात कितनी मान लेंगे, यहाँ पे x की घात माइनस का 1/2 है, प्लस करेंगे तो यार कितना बन के आएगा, 1/2 ही बन के आएगा। 1/2 आपका ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। ठीक, अब ये आपका नीचे नीचे जो सिस्टम आया है, इनकी इस 2 वाले के ऊपर में गुणा, इस 2 के ऊपर में गुणा, इस 2 के ऊपर में गुणा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, कतई रसगुल्ला की तरह हो जाएगी। ठीक, कतई क्या हो जाएगी, कतई रसगुल्ला की तरह हो जाएगी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा तो नहीं होगी ना बाबू साहब? ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे कराए दे रही आगे, क्योंकि अभी आपको टाइम लग रहा है, दिक्कत की बात नहीं, इतना टाइम आपको नहीं लगाने देंगे सवाल में। ये आपको ऊपर पहुंचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x 7/2 पूरे 1/7। ठीक, प्लस लगाए, प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद 2 की घात ऊपर पहुंचेगी तो ये आपका हो जाएगा क्या, 6x 3 कितना है भैया जी, 2 और बटे में 3 कर देंगे। ठीक, कितना प्लस लगाए तो प्लस कर दीजिए, 4 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 x की घात 1/2 बटे में कितना हो जाएगा मास्टर, 1, तो 1 बटे में लिखो या ना लिखो, दिक्कत की बात नहीं। अब आप इसको काट पीट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फाइनल आंसर आपका इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपकी इंडिया विनर, तो क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा मास्टर, अभी दिखाई दे रहे हैं आंसर क्या होगा। मास्टर को कतई बैठा बना दिए हो आप, कतई जहर काट दिए हो। ये आपका भाई, ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। पूरा एनसीईआरटी से मिला लीजिए, चाहे दुनिया की कोई भी किताब से मिला लीजिए, आंसर गलत बोल दे तो कसम उड़ान छल्ले की मार देंगे, कतई ऐसा मारेंगे। एक सवाल में मात्र 9 सेकेंड लगेंगे करने में, लेकिन हम 9 मिनट में बता रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा पूरा सवाल, क्योंकि पूरा सवाल यूट्यूब पे आपको ढूंढने से ऐसा तो कोई नहीं बताएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होने वाला है। तो आइए अब देखते हैं जो आपका यहाँ पे 5वां सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, कतई जहर सवाल है। आइए देखते हैं 5वां सवाल क्या होने वाला है, समाकलन करते हैं महाराज। ऊपर वाले में भी हम छेड़खानी करेंगे, चलिए कर देते हैं। तो x समाकलन का सिंबल लगाए हैं, बटे कर देंगे किसको, x-1 को बटे कर देंगे। अब भाई जो ऊपर वाले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप इतना कॉमन लीजिए कि आपको ये मिल जाए। अच्छा ऐसी बात है मास्टर, तो आप कक्षा 10वीं कुछ याद आ रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, लेकिन मुझे कक्षा 10 का दूसरा पाठ याद आ रहा है, बहुपद वाला, जहाँ पे आप पोलिनोमियल में शून्यांक निकालते थे, तभी हमने ये आपको सुना दिया कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे सवाल की गलियों में शून्यांक निकालने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो x की घात 2 महाराज कॉमन ले लीजिए, तो x की घात 2 कॉमन लेंगे तो x-1 मिल जाएगा ये वाला, बहुत बढ़िया मास्टर। ठीक, ये प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लीजिए मास्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी दुविधा कष्ट नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1। अब आपको इनको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, समाकलन का सिंबल लगा है क्या, हाँ लगा है। अब आप इनको एक बार लिख लीजिए, तो समाकलन x² + 1 कहाँ से आ गया, बहुपद में कहा था कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे सवाल की गलियों में बहुपद सुनांक निकालने का कॉन्सेप्ट मुझे याद है, ये वाला। ठीक, ये इतना आ गया, x² + 1 कर दिया। अब x-1 ये 2 बार है, इसको एक बार लिखना पड़ेगा। आपके पेट में एक रसगुल्ला खाने की जगह है, तो आपको 2 क्यों दिया जाए, भले का आपको वहां पे 2 रखे हैं आपकी बेंच पे, लेकिन आपको मिलेगा तो एक ही सरकार, x-1। अब नीचे कर देंगे, क्या नीचे क्या मुस्कुरा रहा है कि ये मुस्कुरा रहा है, तो इससे ये वाला कैंसिल, समाकलन का इंग्रेडिएंट्स।
अब आपका क्या क्या बचा है, कुछ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये बचा है कि समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना ही तो बचा है। अब इसे पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन अंदर गुणा, तो क्या हो जाएगा एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में समाकलन dx। अब इनका सूत्र लगा दीजिए मास्टर, लगाए दे रहे हैं। तो समाकलन x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, x n प्लस में 1 बटे में n प्लस 1 होता है सरकार। और दूसरा भी फार्मूला समाकलन dx का क्या होता है फार्मूला, x फार्मूला होता है। ठीक, ओके जनाब। आगे कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्या हो जाएगा, x की घात आपकी यहाँ पे 3 पहुंच जाएगी, पूरा करा दे रहे हैं। अब डायरेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी, ये एक नंबर में पूछ जाते हैं, इनमें अगर आप 9 मिनट लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक, ऊपर हो गया। अब ये घात आपकी नीचे, जो घात लगाते हैं उसी को आपको नीचे पटक देना होता है। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब भाई जी समाकलन कहे लगा रहे हो मास्टर, समाकलन नहीं लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डी समाकलन dx, dx क्या है भाई जी, ये आपका फॉर्मूला, तो x कर दीजिए। पूरे के पूरे का समाकलन कर दिया है, हाँ कर दिया है। अब आपको प्लस में c जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए हैं। कहो आयो समझ में मास्टर, आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया आंसर। अब लगा कि नहीं लगा कि अब ये 1 मिनट के सवाल में अब 3 मिनट लग रहा है, लगने दीजिए। अब एनसीईआरटी से मिला सकते हैं आपके, आपका आंसर मैच कर रहा है। आप देखते हैं आपका छठा प्रश्न क्या होता है। चलिए अब आपका देखते हैं जो आपका छठा प्रश्न है महाराज, बहुत झक्कास प्रश्न है, कतई मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके फैले हुए ये पर बोलते हैं अक्सर, जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो आइए आपके भी हुनर बोलवाते हैं। गणित को शांत तरीके से लगाना है, एक बार बोलेंगे बाके बम बिहारी लाल की जय। यहाँ पे क्या होने वाला है, समाकलन का सिंबल दे दिया है मास्टर, हाँ दे दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है, तो 1 माइनस एक्स हो गया, फिर उसके बाद अंडर रूट एक्स, फिर डी एक्स हो गया। सवाल वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए आइए अब इसमें करने वाले हैं छेड़खानी कि हमें दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। अब भाई जी गुणा में एक्स दिया गया है, जब आपकी गुणा में एक्स होती है तो घातें क्या होती है, प्लस होती हैं, ऐड होती हैं, तो अब इनको ऐड करना पड़ेगा। अंडर रूट को कैसे ऐड करेंगे, तो इनको खोल लेंगे, तो भैया जी 1 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, तो एक्स 1/2 dx, ये आपकी हो गई। अब 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे मास्टर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हो जाएगा, अंदर इनकी गुणा होगी, तो भैया जी इनके अंदर गुणा कराओ। आइए अंदर गुणा हो जाएगी, यहाँ समाकलन का सिंबल इसके अंदर गुणा, तो हो जाएगा x 1 में 2 माइनस x, एक घात इसकी पहले से भैया जी ऊपर है, तो भैया जी 1 प्लस 1/2 dx चल रहा है। फिर आपका समाकलन, इसका साइन, इसका सूत्र भी बाद में लगाएंगे, सबसे पहले इनकी घातों बराबर कर देते हैं, घात बराबर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा, इसके हर बराबर करेंगे। ये आपको कैसे लिखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए, x की पावर 1 प्लस में 1/2 लिखा है, इसकी गुणा यहाँ पे इसकी हो जाएगी, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, x 2 प्लस में 1 बटे में ये आपका 2 निकल के आएगा, तो x की घात 3 बटे में 2। अब ये आपका निकल में आएगा। अब इतनी चीज आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी आगे वाले आगामी प्रश्नों में, ठीक। तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। अब आपका dx, अब भैया जी अब आप फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या फार्मूला होता है, हम फार्मूला भूल गए, अब आपको बताना पड़ेगा। तो x की घात n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1, ये आपका फार्मूला होता है, तो लगा दीजिए, लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समाकलन नहीं लगेगा मास्टर, अब जब फार्मूला लगाएंगे तो समाकलन नहीं, तो x की घात 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा, जो दिया है वही न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस है x की घात 3 माइनस 2 प्लस में 1 बटे में 3/2 प्लस में 1, ठीक है, ये आपका चलता रहेगा, चलता है तो चलता रहने दीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा भैया जी, इसको खोल के बता दें, एक को यहाँ पे ये आपका फार्मूला लगाया है, तो भैया जी इसको बक्स में बंद करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x 1 + 2 मतलब कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऊपर हो जाएगा, तो नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा। माइनस लगाया तो मास्टर माइनस लगा दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा,
5/2 एक्स की घात 5/2 हो जाएगा, बटे कर देंगे तो 5 बटे में आपका यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब इतना तेज कर रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन का ही भैया जी सवाल है। अब भैया जी यहाँ पे आपको प्लस जोड़ना था, अब भैया जी यहाँ पे भी आपको प्लस सी जोड़ना होता है। जब आप फार्मूला लगा देते हैं, समाकलन का सिंबल नहीं लगाते हैं, तो आपको प्लस सी जोड़ना होता है अपनी जेम से, तो वो आप कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 2 की गुणा ऊपर से और इसकी गुणा ऊपर से, तो x की घात 3/2 बटे में आपका 3 हो जाएगा मास्टर, फिर आपका माइनस 2x 5/2 बटे में आपका 5 प्लस में आपका c हो जाएगा। अब किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा, कष्ट तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है भाई जी, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं, पूरा सवाल आपके सामने यहाँ पे करा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी। सवाल का अगर स्क्रीनशॉट लेने के अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, दुविधा परेशानी की बात नहीं होने वाली। आगे बात करने वाले 7वां सवाल क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। आइए बात करने वाले जब का 7वां प्रश्न, 7वां बहुत बिंदास, बहुत जानदार, बहुत शानदार, जिंदाबाद प्रश्न, बहुत इजी है। जिस प्रकार हमने अभी आपको कराया था प्रश्न, उसी के कॉन्सेप्ट पे आपका आधारित प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। सवाल क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, जो आपका √x है महाराज, इसके अंदर पहले आप इसकी गुणा करा दीजिए। आइए करा देते हैं बिना किसी दिक्कत, परेशानी, दुविधा के। तो सभी को मजा आ रहा है, कोई ऊब तो नहीं रहा, ऊबना नहीं, चाहे ऊबना मना है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, समाकलन x की घात 1/2 ब्रैकेट 3x की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 3dx बनने वाला है। अंदर इसकी महाराज गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो समाकलन यहाँ पे 3x की घात 2 प्लस में 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 1 की घात है मान लीजिए, मानना नहीं वो आपकी होती है, फिर आपका प्लस करना है 1/2 प्लस में 3 कर देंगे x 1/2 और dx कर देंगे। कि रट के आए हो क्या सवाल मास्टर, अरे पागल, सवाल कौन रटेगा यहाँ पे, हमको क्या धर्मेंद्र सर समझ लिए हो। ठीक, अब इसमें आपकी हर बराबर होगी, तो हर यहाँ पे इसको एक खोल के बता दें यहाँ पे, हाँ चलिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है क्या, ये तो हमने आपको बता रखा है, लेकिन चलिए तब भी आप पहला वीडियो तभी बता रहे हैं, 5-6 वीडियो में पहुंचेंगे तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां पे पड़ेगी आपके कहे के बिना हम पहले आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x की घात कितनी दिया है 2 प्लस में 1/2। अब इसके हर बराबर करने की जरूरत है कि नहीं, तो क्या बन के आएगा 3x की घात 2 प्लस में 1 पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3x की घात 3 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका इतना बन रहा है भैया जी, सिर्फ इतना सोल्व करने से। तो आपको इतनी चीज माइंड में करनी होगी, उत्तर आपके माइंड से ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, समाकलन 3x की घात कितनी हो जाएगी 5। ओ मास्टर कुछ गलत कर दिए हो का, हाँ ये आपके यहाँ पे बाबू मुझे कितना होगा 4 होगा, 4 यहाँ पे फिर आपका 5 हो जाएगा, 5 बटे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस में यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे 2x 3/2 प्लस में 3x 1/2 dx, ये आपका चल रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या लगने वाला है, फार्मूला, सूत्र लगने वाला। जब तक आप गणित में फार्मूला और न्यूमेरिकल में सूत्र नहीं याद कर पाएंगे, तब तक आपका कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी ताकत लगाने, सब कुछ खराब है, व्यर्थ। ठीक, फार्मूला क्या लगने वाला है, जो अभी आपको रटाते आए हैं, समाकलन x की घात n बराबर में x की घात n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1 करने वाले हैं। तो कर देते हैं मास्टर, हाँ मास्टर कर दो। और जो जो फार्मूला लगाएंगे डिब्बे में जरूर बंद करेंगे। चलिए डिब्बे में क्या, हम आपके दिमाग को डिब्बे में बंद कर देंगे। आगे की प्रक्रिया आपकी जारी रखते हैं, चलिए हाँ जारी तो रखना पड़ेगा, कर देते हैं आगे। क्या हो जाएगा, तो भैया जी इसका सबसे पहले अंदर का समाकलन कर देना है। तो भैया जी 3 आपका बाहर आ जाएगा, जो 3 बाहर आ गया, तो समाकलन x की घात 5 बटे में 2 बचा, प्लस कर देंगे 2 बाहर, समाकलन x की घात 3 बटे में 2 कर दिया, प्लस कर देंगे, फिर 3 है 3 बाहर, समाकलन x की घात 1/2
और dx तो भैया जी सब में लगेगा, वो हमने छोड़ दिया है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे dx हो जाएगा, प्लस में कर देंगे 2x की घात 3 अपॉन 3/2 dx, प्लस में कर देंगे 3 समाकलन x की घात 1/2 dx। अब भैया जी मास्टर फार्मूला लगाए दो, ये वाला लगाए दे, हाँ लगाए दो, कि चलिए लगा दे रहे हैं कि तेरे इश्क में मर न जाए कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। तो 3 हो जाएगा, x की घात 5/2 लगा है, तो x की घात 5/2 यहाँ पे लगा के बताएंगे तो आपका 7/2 आएगा, वो आप कर सकते हैं। अब फिलहाल चलिए x की घात यहाँ पे 7/2 जो घात लगी है x की, वो आपकी नीचे भी आ जाती है। हमने सुन रखा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, मुझे थोड़ा थोड़ा सूत्र याद है। फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद x की घात 3 लगी है, तो भैया जी x की घात आपकी 5/2 हो जाएगी, बटे में भी यही आपकी घात पहुंचती है, तो पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, फिर x की घात 1/2 लगी है, तो आपकी भैया जी x की घात 3/2 और बटे में भैया जी इसके भी आपकी 3/2 हो जाती है। और भैया जी समाकलन कर दिए हैं, तो आपको सी जोड़ना पड़ेगा अपनी जेब से, वो भी फ्री में। अब भैया जी जो आपकी 2 यहाँ पे चमक रही है, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, इसकी गुणा भी आपकी ऊपर हो जाएगी, तो क्या होने वाला है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 6 होता है, तो x7/2/7 ये आपका यहाँ पे बनने वाला है। प्लस कर देंगे, प्लस कर दीजिए, तो भैया जी 2x है, तो यहाँ पे आपका 4x की घात 5/2/5 ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर x की घात 3/2 बटे में क्या हो जाएगा मास्टर, बटे में क्या हो जाएगा वो भी आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो भैया जी बटे में आपका 3 हो जाएगा, और प्लस में आपका c कर देंगे, बस ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। अब बात करने वाले हैं जो आपका 8वां सवाल है, बहुत बिंदास है, आइए अब उसको भी देखते हैं। तो अब बात करने वाले हैं जो आपका नमा बाबू मुसाए प्रश्न है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, मात्र इसमें आपको किसका खेल है, सिर्फ जो आपके फार्मूला है जो कक्षा 10 में आपने याद कर रखे हैं, सर्व समीकरण, उनका खेल है बस, और किसी का खेल नहीं है। तो आइए करते हैं बिंदास, बोलेंगे जय श्री राम। आइए सवाल क्या होने वाला है, इसको सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा। तो भाई कोशेक है, सेक है, तो इसको आपको 1 बटे कोशेक में तोड़ना पड़ेगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे कोशेक एक्स हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 1/साइन साइन 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 एक्स हो जाएगा, और आपके इधर dx चलेगा। अब ये आपका भैया जी ऊपर पहुंच जाएगा, और ये तो आपका ऊपर है ही, तो क्या बनेगा आपका नया समाकलन, साइन स्क्वायर एक्स, फिर कोश स्क्वायर एक्स बटे में dx बनेगा। जब आप इसको तोड़ने वाले हैं, तो ये आपका क्या बनने वाला है, टेन स्क्वायर एक्स बटे dx। लेकिन आपको पता होना चाहिए बाबू मुसाए कि 10 स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, तो क्या बनने वाला है आपको, सर्व समय कक्षा 10 की लगने वाली कौन सी होती है, कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस की 1, ये आपकी सर्व समीका होती है। ठीक, अब इसकी जगह पे आपको इसको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा है मास्टर, ठीक, याद रखेंगे मास्टर, हाँ याद रखेंगे। उसके बाद समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 कर देंगे। अब भैया जी बस इतना कर दिए, और आपका dx तो चल रहा है। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर समाकलन करने वाले हैं, तो कर दीजिए, कर दे रहे हैं। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, फिर आपका माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा, फिर समाकलन dx हो जाएगा बस। लेकिन ऐसे नहीं होगा मास्टर, कैसे होगा मास्टर, भूल जाते हो बहुत जल्दी, आपको dx आपको लगाना पड़ेगा मास्टर, तो लगाए दे रहे, तो माइनस फिर समाकलन dx कर दिए हैं, ठीक, बहुत बढ़िया बात, कतई जहर बात हो गई। तो उसके बाद समाकलन, अब आपको मास्टर याद होना चाहिए क्या, कि भैया जी सेक स्क्वायर एक्स का तो भैया जी समाकलन होता है, क्या होता है पता नहीं है, क्या करे, सब कुछ पता है बाबू मुसाए, बस
आपके लिए एडवांस लेवल तक कुछ लाने के प्रयास में बहुत शानदार सी बात हो जाए, एक बार मजा आ जाएगा। तो इसके बाद इसका तो फार्मूला पता होगा मास्टर, फार्मूला लगाए हो लेकिन बताए नहीं हो। अरे बता रहे हैं बाबू मुसाय, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई जी, 10 होता है, 10x ये आपका फार्मूला होता है। दूसरा भी फार्मूला लगने वाला है मास्टर, कौन सा लगने वाला है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका x होता है। अरे मास्टर 3 फार्मूला लगा दिए, हाँ भैया जी 3 फार्मूला लगा दिए हैं, बहुत एडवांस लेवल तक का लगा दिए हैं, बस आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। फिर आपका माइनस हो गए। और समाकलन dx का क्या बनने वाला है भैया जी, भैया जी लिख तो दिए हैं x, तो x कर दीजिए, और समाकलन कर दिए हो गया मास्टर, हाँ कर दिए हैं। तो प्लस में c काहे नहीं जोड़ा रहे, जोड़ रहे हैं आप, तो हमसे ज्यादा एडवांस हो गए, ये भी करा दीजिए। सवाल नंबर आपका 9 भी बहुत एडवांस लेवल तक करा दिए हैं। तो अब आपका देखने वाले हैं जो लास्ट सवाल बचा है, बहुत कतई जहर सवाल है कि कुछ कह नहीं सकते, तो वो बातें वो कुछ और थी, वो बातें कुछ और थी, लेकिन हमने भी कुछ और समझा, लेकिन वो दगाबाज हो गए, हमसे कुछ कह ना सके, ठीक। आइए अब 10वां भी सवाल आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आइए बात करने वाले हैं जो आपका 10वां प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत जानदार, कतई जहर तरीके से आपके सामने यहाँ पे पेश करा गया है। तो फिलहाल तो यह प्रश्न आखिरी है, लेकिन ये सबकी जान निकालने के लिए काफी है, बहुत काफी प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या क्या बनने वाला है। तो बिना किसी झंझट के इसको आपको अलग करना पड़ेगा बाबू मुसाय। तो अलग कर देते हैं सवाल, कहते जहर तरीके से आपका बनने वाला है। टेंशन, कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, दुविधा आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक। आइए करते हैं प्रश्न क्या होने वाला है, बहुत शानदार, बहुत शानदार प्रश्न है। तो अलग करेंगे तो समाकलन 2 बटे में क्या कर देंगे, कोस एक्स की घात 2 माइनस कर देंगे 3 साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स dx, इतना कर दिए हैं। अब इस 2 को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालेंगे तो भैया जी क्या हो जाएगा, 1 बटे कोशेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे जो 3 है तो 3 को भी तो करना पड़ेगा ना कुछ जुगाड़, हाँ तो 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए सरकार। तो आपका साइन बटे एक्स हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू मुसा, सिर्फ कोस को रखेंगे कोस एक्स, और यहाँ पे एक इंटू कर देंगे 1 अपान कोस कर देंगे कोस, और ये आपका dx। इतना करने के बाद किसको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा, कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इनका हम अंदर क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं बाबू मुसा, सभी का समाकलन। तो हो जाएगा 2 समाकलन 1 अपान एक्स, 1 अपान कोस एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो अभी हमने आपको बताया था समाकलन क्या होता है। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो समाकलन साइन एक्स बटे में भैया जी क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। फिर भैया जी यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, फिर समाकलन 1 अपान कोस एक्स dx, ये आपको सभी में जोड़ना था, लेकिन हमने जल्दी वल्दी में नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जोड़ दीजिए। अब इनका करने वाले अंदर क्या होने वाला है, 2 बाहर रहेगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, फिर dx माइनस का 3 समाकलन 10x होने वाला हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद समाकलन, फिर ये भी आपका कितना बनेगा, 1 अपॉन कोस कितना होता है, ये आपका सेक होता है बाबू मुसा, ये आपका होता है, इतना आपका होता है ये। अब आइए, अब यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं। अभी तक फार्मूला मास्टर लगाए हो लेकिन लिखे कहीं नहीं मास्टर, अरे वो सिंपल फार्मूला थे बालक। अब देखिए फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, सिंपल सरल फार्मूला। फार्मूला आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का लगने वाला है, क्या होता है, सिर्फ 10 स्क्वायर होता है, 10x, इसका फार्मूला होता है सेक 10, ठीक। अब उसके बाद आगे की बात क्या करने वाले हैं, अब एक फार्मूला और लगने वाला, कौन सा फार्मूला लगने वाला है मास्टर, बता नहीं रहे हो, अरे मास्टर क्या बताएं। फार्मूला एक लगने वाला है क्या, समाकलन होता है कि इसका 10 का होता है, फिर इंटू में आपका सेक का होता है, तो आपका क्या निकल के आता है, सिर्फ आपका सेक ही निकल के आ पाता है।
ये यहाँ पे दो समाकलन के फार्मूला आपको याद होने चाहिए बाबू मुसा, तभी आपका प्रश्न आगे बढ़ पाएगा। तो करा दीजिए, करा दे मास्टर, मास्टर करा दो। ठीक, 2 सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 3 कर देंगे, और ये वाला आपके इनको एक में करना पड़ेगा। अभी आप ये समाकलन हटा दीजिए, यहाँ पे फार्मूला ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ, तो सेक एक्स रख दीजिए यहाँ पे, माइनस का 3 सेक एक्स प्लस में सी। यही आपका बाबू मुसा फाइनल आंसर होने वाला है। 1 से 2 नंबर में 2 मार्क्स, 2 नंबर में ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ये आपका पूछा गया तो भैया जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। किस बात की? क्योंकि आपके 7.1 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपके करा दिए गए हैं, बहुत ही कतई एडवांस लेवल तक, कतई बेसिक से पढ़ा है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि हमने आपको कतई बेसिक से यहाँ पे बताया कि नहीं बताया। आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत, कष्ट, परेशानी, दुविधा नहीं होगी। इतना तो हम कतई आपके लिए जहर की तरह बोल दे रहे हैं कि 7.1 में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी, कष्ट भैया जी कतई नहीं होने वाला है। फिर अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से समाकलन 7 जो आपके दो उसमें के सबसे हार्ड वाले जो प्रश्न होंगे वही आपके सामने पेश करने वाले थे, लेकिन जो आपके 7.1 थी इसमें हमने कुछ प्रश्न आपके लिए इजी वाले भी कर दिए, लेकिन जो कुछ प्रश्न थे हार्ड वाले, अंडर रूट वाले, वो हमने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। इसके बाहर आपकी परीक्षा में 7.1 से हार्ड प्रश्न ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आखिरी बात, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।